अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब क्योंकि जज्बात की तरफ से एकामा को लेकर के एक अच्छा खबर आया है जो आप लोग के लिए जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कफ़ील या कंपनी से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं एकामा को लेकर के। तो एकामा के रिलेटेड जो है एक अच्छा खबर आया है जो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे जो है मैं अपडेट आपको एकामे से रिलेटेड भी दूंगा, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया और गल्फ से कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, एकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको एकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना एकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मौका एकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉइंट पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ ये लोग समझ लें कि जो लोग भी भाई काम करते हैं कफील या कंपनी में तो उनका हक मार लिया जाता है। हक मारने का रीज़न ये है कि उनको उनका राइट नहीं पता होता है। देखिए बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको उनका राइट नहीं पता, जिस वजह से कफील या कंपनी उनका हक मान लेता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको उनका हक, उनका राइट, यहाँ का कानून, लेबर लॉ सारी चीज़ पता होता है और वो उसी का फ़ायदा उठा करके अपने हक को भी लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 15 साल नौकरी करने के बाद मिला 1,14,00,000 रुपए हर कामगार को मिलेगी ग्रेजुटी। यानी कि ये बात समझ लें, अगर आपको आपका अधिकार पता होगा, आपका हक पता होगा, आपको लॉ पता होगा तो आपका सारा एक एक रुपया कंपनी हो चाहे कफील हो उसको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे देख सकते हैं एक कंपनी को उसके पूर्व कर्मचारी को 14,75,555 दिरहम यानी कि 1.14 करोड़ भारतीय रुपए का भुगतान का आदेश दिया गया। यह फैसला इसलिए क्योंकि कंपनी ने उस कर्मचारी को लगभग 15 साल नौकरी करने के बाद उसकी मासिक तनख्वाह, सालाना छुट्टी और सेवा समाप्ति लाभ नहीं दिया था। यानी कि उसको ग्रेजुटी वगैरह कुछ भी नहीं दिया, ना उसको एंड ऑफ सर्विस दे रहा है, ना उसको लीव का पैसा दे रहा है, ये सारी चीज़ों को वो नहीं। 15 साल की कंपनी में काम किया, जिस वजह से उसने लेबर कोर्ट में कंप्लेन किया और लेबर कोर्ट ने उसको 1.14 करोड़ रुपए का देने का वहाँ पे हुक्म दिया। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझें कि अगर आपके साथ कोई भी मसला है तो ये मत समझें कि मुझे ये कुछ मालूम नहीं है, यहाँ का लॉ नहीं मालूम है। आप एक बार हिम्मत जुटा करके अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह आपका काम होगा। कर्मचारी का यहाँ पे दावा बताया गया कि कर्मचारी ने अदालत में यह मुकदमा दायर किया कि उसने 21 महीने की तनख्वाह यानी कि 4,01,877 नहीं दी गई। इसके अलावा सेवा समाप्ति यानी ग्रेजुटी के तौर पर 1,42,020 नहीं मिला। 2 साल की छुट्टी के लिए उसको जो है 21,266 बाकी है और वापसी टिकट के लिए 1,500 चाहिए। इन सभी की कुल राशि मिलाकर 4,75,555 होती है। तो इसको सुनते हुए यहाँ के हुकूमत ने, जो लेबर कोर्ट ने, उन्होंने अदालत में जो जवाब दिया गया कि अदालत के कागज़ों से पता चलता है कि कर्मचारी ने अपने कंपनी में 2010 से काम शुरू किया था और उसका अनुबंध यानी कि उसकी पूरी मासिक सैलरी 22,000 थी, जिसमें 10,800 बेसिक वेतन था। कंपनी ने कर्मचारी को 2025 में नौकरी से निकाल दिया था। यहाँ पे ये भी बताया कि कंपनी को कोई जवाब देना नहीं आया। अदालत ने पाया कि कर्मचारी ने अपने सेवा में 88 दिन अवैतनिक यानी कि अवैध छुट्टी लिया था, जिसके अवध में 59,400 उसकी कुल मांग में से काटे गए। सेवा अवधि की गणना अदालत ने 14 साल 4 महीने 12 दिन के अनुसार
उसको जो है सैलरी मिलेगी, यानी कि उसको जो है उसने कुछ जो है 66 दिन का जो है एक्स्ट्रा छुट्टी वगैरह किया था, जो कि कोर्ट ने काट लिया देखने के बाद। लेकिन उसको 14 साल 4 महीने 12 दिन का यहाँ पे सैलरी, ग्रेजुटी, एंड ऑफ सर्विस सारा चीज़ मिला, जिसमें जो है 1,38,955 सेवा यानी कि जो काम किया उसका मिला है, और जो है 4,75,555 रुपये यानी कि 4,75,75 लाख के आसपास जो है उसको मिला है, यहाँ की हुकूमत ने दिलाया है। कर्मचारी के लिए क्या मायने रखता है फैसला? यह फैसला यूएई के श्रम के लिए बहुत मायने रखता है। अदालत ने साफ कहा कि कर्मचारी को मासिक वेतन, सेवा समाप्ति लाभ और छुट्टी का भुगतान करना जरूरी है। काम करने का कानून अनुबंध दोनों पक्षों के लिए बहुत है, यानी कि जो रूल है, जो कानून है, वो दोनों के लिए, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो वर्कर हो, सबके लिए है। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझे। अगर आपके साथ भी कोई मसला है तो उसको लेकर के चुप ना रहें, लेबर कोर्ट में जाएं, एटलीस्ट जाकर बात करें, कंप्लेन करें। हो सकता है कि आपके हक में कोई अच्छा बात हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग। यहाँ पे जो सबसे अच्छा न्यूज़ आ रहा है आपके इकामा से रिलेटेड, तो जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट्स यानी कि सऊदी जब्जात की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया रेसिडेंट आईडी इकामा बोथ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वर्कर के लिए, यानी कि चाहे आप कमर्शियल में हो चाहे डोमेस्टिक वर्कर में, दोनों के लिए है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो बताया गया है कि अ रेसिडेंट आस्क वेटेड द पॉसिबल रिन्यू इकामा 150 डेज बिफोर द इट इज एक्सपायर, यानी कि किसी ने सवाल किया एक्स प्लेटफॉर्म पर कि क्या हम जो है अपने इकामों को 150 दिन पहले रिन्यूअल कर सकते हैं। तो जो जब्जात का जो जवाब आया, फॉर डोमेस्टिक वर्कर रेसिडेंट कैन बी रिन्यू इट इज़ अ 14 मंथ ओल्ड, यानी कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो आप जो है 14 महीने पहले भी अपना इकामा रिन्यूअल कर सकते हैं, और जो कमर्शियल है वो भी 6 महीने पहले अपना इकामा रिन्यूअल कर सकते हैं, वर्क परमिट को रिन्यूअल कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यूअल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कब तक आप जो है अपने इकामा को रिन्यूअल करवा सकते हैं। द रेसिडेंट ID कार्ड इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स फॉर द डेट ऑफ इशू, यानी कि जब आप अपने इकामा रिन्यूअल करवाते हैं तो वो 5 सालों तक वैलिड रहेगा। इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो 5 सालों तक वैलिड रहेगा, मगर टाइम टू टाइम उसको सिर्फ रिन्यूअल करना पड़ेगा। ये बात का ख्याल रखें, ऐसा नहीं मैंने बोला कि 5 साल वैलिड रहेगा, वो वैलिड रहेगा लेकिन उसको टाइम टू टाइम रिन्यूअल करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर आपका इकामा चेंज होगा, दूसरा आएगा, लेकिन सारा चीज़ वही रहेगा, सिर्फ इकामा चेंज होगा, आपका नंबर वगैरह इकामा वगैरह सब वही रहेगा, बस खाली इकामा का कार्ड चेंज होगा। इट कैन बी रिन्यूअल एवरी इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द एम्प्लॉयर अफसर प्लेटफॉर्म, तो वो जो है आपका इकामा जो है अफसर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी रिन्यूअल हो सकता है, और सदाद नंबर आपको जो मिलेगा वो सदाद नंबर पे आप जाके पेमेंट करेंगे और इकामा को रिन्यूअल करेंगे। इसके लिए आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ बताया कि पे ऑल इकामा रिन्यूअल फीस फ्रॉम द चूज पीरियड, यानी कि पहले आपको अपने इकामा का फीस को पे करना पड़ेगा, इस चीज़ का ख्याल रखें। सेकेंड जो बताया गया है कि उसमें जो है आपको अनपेड ट्रैफिक फाइन या वायलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। इसलिए अगर आपके नाम पे इकामे पे कोई फाइन वगैरह है उसको आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा है कि वर्कर का पासपोर्ट मस्ट भी वैलिड होना चाहिए, यानी कि जब आप इकामा रिन्यूअल करवाने जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। कितने दिन का होना चाहिए ये तो नहीं बताएगा, लेकिन वैलिड होना चाहिए। इसी का ख्याल रखें, इकामा रिन्यूअल करवाने जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। वर्कर मस्ट बी नॉट बी अ मार्क ऑप्शन फ्रॉम वर्क, यानी कि अगर आप अपने इकामा रिन्यूअल करवाने जा रहे हैं तो आपका जो है एब्सेंट फ्रॉम वर्क भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा हुआ है तो आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। यहाँ पे जो है द वर्कर एंड फैमिली मेंबर्स ओवर 6 ईयर ओल्ड मस्ट बी हैव ए फिंगरप्रिंट फोटो रिकग्नाइज इन द सिस्टम, यानी कि अगर आप वर्कर हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स में हैं, चाहे फैमिली लेकर के रह रहे हैं, तो अगर आप 6 साल से ज़्यादा सऊदी अरबिया में रह चुके हैं तो आपको लाजिम जा करके फिंगर करवाना पड़ेगा, अपना रिकग्नाइज करवाना पड़ेगा, फ़ोटो जाके वहाँ पे अपना फिर से अपडेट करा। यानी कि पहले जो होता है कि आपका 6 साल पहले का जो फिंगर होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, पासपोर्ट भी आपका पुराना ही है, तो इसलिए 6 साल जब आपका पूरा जाए तो आपको लाजिम है कि जा करके जब साथ में अपना फिंगर रिकग्नाइज करवाएं, फ़ोटो जाके रिकग्नाइज करवाएं, ताकि आपको
करेंटली अपडेट वहाँ पे रहे सारा चीज़। यहाँ पे ये भी बताइए कि ईच फैमिली मेंबर्स मस्ट बी हैव ए सेपरेट पासपोर्ट, नो फैमिली मेंबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन पासपोर्ट। यानी कि अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हैं तो हर किसी का अलग अलग पासपोर्ट होना चाहिए, किसी एक पासपोर्ट पे सबका डिटेल नहीं होना चाहिए। बस दफ़ा कुछ लोग जो हैं बच्चे का इंक्लूड करवा लेते हैं, पहले तो होता था, अब तो खैर नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी गलती नहीं करना। अगर होता भी होगा तो भी नहीं करना, आपको हर बंदे का, हर फैमिली मेंबर का अलग अलग पासपोर्ट रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में हैं तो किस तरीके से जो है इस प्रोसेस को करेंगे। इसमें कुछ जो है 9-10 तरीका बताया गया है, तो वो आप लोग समझ लेंगे तो अपना जो है इकामा को रिन्यूअल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है अफसर पे चले जाना है, वहाँ पे आपको अपना यूज़र और पासवर्ड डाल देना है। डालने के बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड नंबर पे होगा, उसको आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद क्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स से उसके बाद आपको जो है क्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस पे चले जाना है, उसका सिलेक्ट स्पॉन्सर सर्विस पे जाना है, उसका चूज़ रेसिडेंट रिन्यूअल फॉर्म लिस्ट पे चले जाना है। उसके बाद रीड द सर्विस इंस्ट्रक्शन केयरफुली, उसको पढ़ लेना है। उसका क्लिक नेक्स्ट पे करना है। उसका चूज द वर्कर फैमिली मेंबर हु इज अ रेसिडेंट यू वांट टू रिन्यू, यानी वहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है कि आपको किसका वहाँ पे अपना इकामा उसको रिन्यूअल करना। उसका सिलेक्ट रिन्यूअल ड्यूरेशन कंफर्म, उसके बाद आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है, कितने महीने के लिए करना है। उसका कंफर्म करना है, कंप्लीट प्रोसेस पे करना है और आपको पेमेंट कर देना है सदात नंबर पे जा करके। तो आपका इकामा भी वहाँ पे रिन्यूअल हो गया। ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अब आप चाहें तो खुद से भी अपना इकामा रिन्यूअल कर सकते हैं। आपको किसी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत है, ना आपको कफील के पीछे दौड़ने की ज़रूरत है, ना आपको कंपनी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत है। अगर आप आज़ाद में हैं या फिर फैमिली में हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका इकामा आप खुद से रिन्यूअल कर सकें और कफील या कंपनी नहीं कर रहा है, तो आप खुद से भी उसको कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो भी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 अपडेट बताए, सऊदी अरेबिया और गल्फ से रिलेटेड कुछ ज़रूरी खबरें थी, इकामा से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें थी जो इस वीडियो में देने की कोशिश किया है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।